तुम अपनी कोशिश कर रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा पता है कि जब बात मेरी हो तो तुम कितने बर्दाश्त करने वाले हो। मुआफ करना, देर हो गई। खाना टेबल पर रख कर मैं एक कुर्सी खींच कर बैठ जाती हूँ। कितनी गैर जिम्मेदार हो। क्या तुम्हें ये बदतमीजी नहीं लगती कि चाय मांगे बगैर बस खाना खाने बैठ जाती हो? मैं थोड़ा सा अंदरियू को देखती हूँ, वो खा रहा है, अपनी बीवी से बेपरवाह होकर जो इससे बात करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि तवक्को थी, आज फिर वही मामूल का दिन है। मुआफ करना तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए मगर मेरी मालूमात के मुताबिक अगर खाना और चाय एक साथ पियो तो मैदे की तकलीफ हो सकती है। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरे पास तुमसे ज्यादा जिंदगी का तजर्बा है और हमेशा इसी तरीके से नाश्ता किया है, मगर जैसा कि तुम देख सकती हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी जुर्रत! क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मैं फौरन जवाब दे सकती हूँ, मगर थोड़ी और सब्र स्कारलेट, ताकि मैं हर वो लम्हा बता सकूं जिसकी वजह से मैं खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ी जब वक्त सही होगा। अंदरियू, तुम मेरे लिए क्या हो? मुआफ करना, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अच्छा, यही सही जवाब है। रिबिका, वो भी हमारी फैमिली की रुकन है, तुम्हें थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। कलफोर्ड, मुझे बखूबी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। रात को खुश आमदीद अंदरियू, तुम्हारा दिन कैसा रहा? ठीक था, हमेशा की तरह मजबूत। मगर फिर भी मुझे इसे खुश करना चाहिए, वो दिन भर काम करके थका होगा। बैठ जाओ अंदरियू, मैं हमारे लिए खाना लाती हूँ। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मैं तुम्हारे साथ खाने का इंतजार कर रही थी, फिर ये आ गया। ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हें अकेला खाने नहीं देने का बुरा लगा और मुझे पसंद है, मगर मुझे अकेला खाने में कोई एतराज नहीं है। मुझे ये बेवकूफ़ हरकतें पसंद नहीं है। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत बेवकूफ़ लगती है? हालांकि मैंने खाना मज़ेदार और खुशबूदार बनाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक नवाला भी लिया तो मैदे की तकलीफ हो जाएगी। जबकि अंदरियू अपने फ़ोन पर मसरूफ़ है और खा रहा है। सब कुछ ठंडा और सर्द महसूस होता है। खाना कैसा है अंदरियू? मसाले कम हैं और तेल ज़्यादा है। बेहतर हो सकता था, मगर फिर भी इतना अच्छा है कि खाली पेट भर जाए। अंदरियू, मैंने नोट किया है कि तुम जब गलतियों पर टोकना चाहते हो तो बात अच्छी तरह करते हो, मगर जब मोहब्बत की बात आती है तो तुम हकला जाते हो, जैसे तुमने कभी मोहब्बत का लफ्ज़ सुना ही ना हो। इसके सिया बाल कभी कभी बिहार की नरम हुआ से भी ज्यादा दिलकश लगते हैं और कभी तलवार के धार से भी ज्यादा तेज। आखिरकार तुम हो कौन अंदरियू? तुम एक अच्छी बीवी हो स्कारलेट। क्या? अरे शुक्रिया, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा समझते हो। मुझे अचानक खुशी का एक छोटा सा एहसास होता है। कितनी फर्माबरदार, वफादार, ख्याल रखने वाली और मोहब्बत करने वाली हो। मुझे खुशी है कि तुमने आज सुबह अम्मू को कुछ नहीं कहा। ओह, समझ गई, तो ये बात है। मुझे अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए। जब तक मैं हर जुल्म और हर तीखे लफ्ज़ पर सब्र करती रहूं, तुम खुश हो। खैर, जैसा कि मैंने सोचा था, मगर ये और भी तकलीफ दे है कि तुम हमेशा मेरी मोहब्बत और बदसलूकी से वाकिफ थे मगर खामोश रहे। अंदरियू, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? वो खाना चबाने के बाद पानी पीता है और फिर मेरी तरफ गहरी नज़र से देखता है। जब मुझे गलत बोला जा रहा था तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? वो अचानक मेरी बातों से परेशान लगता है। आह स्कारलेट, मेरी माँ तुम्हारी बड़ी है और तुम्हें इसके साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। ऐसी छोटी बातें हर जगह होती है। हाँ, छोटी बातें। अंदरियू, क्या तुम्हें मेरी कोई अहमियत नहीं है? क्या मुझे मोहब्बत का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं? इसे अपनी माँ की तरह समझो, ठीक है? हाँ, तुम सही हो, मुझे मुआफ़ करना। यकीनन तुम सही हो, जैसा कि हमेशा रहे हो। तुम जो कुछ भी करते हो वो गलत नहीं होता, मुझे मालूम है। इसे मेरी माँ की तरह समझो। खैर, मैं हमेशा से ऐसा ही करती आई हूँ, सिर्फ मुझे ही अजनबी और नौकरानी की तरह सलूक किया गया है। जितना मुझे याद है, तुम्हें हमारी शादी के पहले कुछ सालों में ही मेरी तरफ दिलचस्पी थी। स्कारलेट, मैंने खाना खा लिया है, जल्दी से बर्तन साफ करो और किचन का ख्याल रखो, मैं सो रहा हूँ। हाँ, खुशगवार नींद। अंदरियू, अगर तुम मेरे लिए थोड़ी और तवज्जो दुखा पाते तो अच्छा होता। काम खत्म करने के बाद मैं हमारे कमरे की तरफ चलती हूँ ताकि सो सको।
जब मैं हमारे कमरे की तरफ बढ़ती हूँ तो मेरा दिल दर्द और गम से भरा होता है। मैं सोचती हूँ कि जितनी बार भी मैंने अंदरियू से ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की, वो हमेशा मुज़ाहमत और बेपरवाही के साथ मिला। वो लम्हे याद आते हैं जब मैंने अपना दिल इसमें डाल दिया और वो कहा करता था कि मैं ज़्यादा जज्बाती हूँ या मुझे ज़्यादा एहतराम से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे घर में रह रही हूँ जहाँ अजनबी रहते हैं, कोई नहीं जो मेरी तकलीफ को समझे और कोई नहीं जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। आंखों से आंसू रुकते नहीं, ये मुसलसल याद दिलाते हैं कि अंदर की तकलीफ कितनी शदीद है। मैं सोचती हूँ कि जब मैंने अंदरियू से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो हमेशा तनकीद और इनकार का सामना करता था। वो लम्हे याद आते हैं जब मैंने अपने ख्वाब और उम्मीदें इसके साथ बांटने की कोशिश की और वो कहता था कि यह गैर हकीकत पसंदाना है या मुझे अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो देनी चाहिए। जब मैं कमरे तक पहुंचती हूँ तो मायूसी और नाउमीदी का एहसास होता है। मैं सोचती हूँ कि क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब अंदरियू मुझे एक बराबर का साथी समझेगा, एक ऐसा शख्स जो एहतराम और मोहब्बत का हकदार हो। मैं मुसलसल मायूसी और दिलशिकनी के दायरे में फंस चुकी हूँ और मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। आखिरकार मैं बिस्तर पर लेट जाती हूँ, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मैं खुदा से ताकत और हौसला तलब करती हूँ ताकि आने वाले मुश्किलात का सामना कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन अंदरियू मेरी तकलीफ को समझेगा और हम एक साथ मोहब्बत, एहतराम और एतमाद से भरपूर जिंदगी गुजारेंगे। मगर इस वक्त तक मैं बस रोते हुए सो जाती हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि कल तकलीफ और गम में कमी लाएगा। सूरज चमक रहा है, परिंदे चहचहा रहे हैं जो सुकून का एहसास दिलाते हैं, जबकि सूरज की चमकने वाली शुआएं अपनी खूबसूरती को जाहिर करती है। मौसम सर्द है और सूरज अपनी झूठी हरारत से लोगों को अपनी रोशनी में बहकाता है, बिल्कुल जैसे अंदरियू ने मुझे धोखा दिया। आईने में मेरा रंग बेरौनक लग रहा है, आंसू से भरी हुई आंखें सूजी हुई हैं। चेहरा ठीक करने का वक्त नहीं, बस बालों को बांध कर और कमरा सलीके से तरतीब देकर मैं किचन की तरफ बढ़ती हूँ ताकि सबके लिए नाश्ता बना सकूं। ज़हन थका हुआ है और गुज़िश्ता रात की उदासी की वजह से सर दर्द कर रहा है। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि अंदरियू से अपनी हालत के बारे में कुछ कहूं। बीमार होने की बहाने के तौर पर इल्ज़ाम लगना इससे ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है। मशकूक होना अक्सर तो इसके ख़ानदान वालों के ख़यालात की वजह से होता है या इसलिए कि इसे खुद कुछ करना पड़ता है।